गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी अनाउंस कर रहा है कि वो चाइनीज सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाएंगे, क्योंकि यूएस का मानना है कि चाइना चिप इंडस्ट्री में डोमिनेंस पाने के लिए अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये टैरिफ जून 2027 तक डिले कर दिए गए हैं। टैरिफ रेट क्या होगा, ये गवर्नमेंट कम से कम 30 दिन पहले अनाउंस करेगी। ये मूव एक ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद आ रहा है, जो ओरिजिनली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट की थी चाइना के चीप इंपोर्ट्स को लेकर, और इस पर अभी तक चाइनीज एम्बेसी का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। वहीं यूएस इकोनॉमी अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाती हुई नजर आ रही है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग थर्ड क्वार्टर में यूएस जीडीपी 4.3% एनुअलाइज्ड पेस से ग्रो कर रहा है, जो पिछले 2 साल का फास्टेस्ट ग्रोथ माना जा रहा है। ये डाटा ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस की रिपोर्ट से आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ग्रोथ 3.8% थी, और इस बार का नंबर ब्लूमबर्ग सर्वे के ऑलमोस्ट सारे एस्टिमेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला है। आगे बढ़ते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अब H-1B वीजा प्रोग्राम में एक मेजर चेंज अनाउंस कर रहा है। अब तक जो रैंडम लॉटरी सिस्टम चलता आ रहा था, उसे रिप्लेस किया जा रहा है एक वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस से। सिंपल वर्ड्स में समझे तो अब उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा रेफरेंस मिलेगी जो हायर स्किल्ड है और हायर वेजेस पर हायर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस मूव का एम है अमेरिकन वर्कर्स के वेजेस प्रोटेक्ट करना, वर्किंग कंडीशन सेफ रखना और लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सेफगार्ड करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वीज़ा कैप सेम ही रहेगा, 65,000 रेगुलर H-1B वीज़ा प्लस 20,000 वीज़ा फॉर यूएस एडवांस डिग्री होल्डर्स। बस सिलेक्शन का तरीका चेंज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक्स में $644 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, जो पिछले 2 महीने का हाईएस्ट इनफ्लो माना जा रहा है। ये डाटा ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग है। इस इनफ्लो का एक मेजर रीजन क्या है? रुपए का स्ट्रॉन्ग कमबैक होना। रुपए अपने रिकॉर्ड लो से रिबाउंड कर रहा है। पिछले हफ्ते रुपए ने ऑलमोस्ट 6 महीने का बिगेस्ट वीकली गेन पोस्ट किया है। याद रखिए, इससे पहले 3 वीक्स में नियरली $1.8 बिलियन का इक्विटी आउटफ्लोज हुए थे, जो रुपए 1% से ज़्यादा वीक हो गया था। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, रुपए और फॉरेन फ्लोज का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि करेंसी मूवमेंट डायरेक्टली डॉलर रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, कल सिल्वर का प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। स्पॉट सिल्वर कल लगभग 1% चढ़कर $69.70 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा था, और अर्ली ट्रेड में इसने $69.98 का रिकॉर्ड लेवल भी टच किया। अब जरा सोचिए, सिल्वर ने इस साल अब तक का 141% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टाइट सप्लाई, इंडस्ट्रियल डिमांड का लगातार बढ़ना, खासकर रिन्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन टेक सेक्टर से सिल्वर की डिमांड जोरदार बनी हुई है। और सिल्वर अब सिर्फ हेज नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ मेटल बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर अभी भी अपसाइड में है, या अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। दोनों के बीच कल एक MOU साइन हुआ है, जिसका पर्पज है स्टेट में एक ग्रीन फील्ड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना। इस एग्रीमेंट के अंदर गेल एक डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। एक यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का भी प्लान है, और प्रपोज्ड कैपेसिटी है 12.7 लाख मैट्रिक टन पर एनम की। ये प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन कॉरिडोर के एलोंग प्लांट है, जो गैस सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जा रहा है। फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिजिबिलिटी स्टडी के रिजल्ट के बाद ही लिया जाएगा। ये बात कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्लियर की है। आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने कल कंफर्म किया है कि उसके बोर्ड ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। SECL कोल इंडिया की 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है, और ये मूव गवर्नमेंट के डिवेस्टमेंट रोड मैप के अंडर आ रहा है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 16 दिसंबर 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू कोल इंडिया को बोला है कि वो अपनी सब्सिडरीज MCL और SCL की लिस्टिंग के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ठोस कदम ले। इसके बाद कोल इंडिया के बोर्ड ने सर्कुलर रिजोल्यूशन के थ्रू SCL की लिस्टिंग अप्रूव कर दी है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की।
और ये खबर भी कम एक्साइटिंग नहीं है। HCL टेक्नोलॉजी कल ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। ये एक एडवांस एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म है जो साइंटिफिक रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस पार्टनरशिप के तहत केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, ड्रग डिस्कवरी, सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे क्रिटिकल एरियाज में AI ड्राइवन ब्रेकथ्रूज लाने पर काम हो रहा है। HCL अब उन चुनिंदा ग्लोबल कंपनीज में शामिल है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर फ्यूचर रेडी साइंटिफिक सॉल्यूशंस बना रही हैं। डीप टेक्निकल इंटीग्रेशन, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है। चलिए अब आखिरी न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं। कल 23 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार लगभग फ्लैट बंद हुआ, यानी ना तो बड़ा तेजी का मूव आया ना ही बड़ी गिरावट। क्रिसमस 25 दिसंबर को मार्केट बंद रहेगा, इसलिए इस हफ्ते की ट्रेडिंग में छुट्टी का फैक्टर भी प्राइस हो रहा है। सेंसेक्स करीब सपाट स्तर पर बंद हुआ, दिन भर रेंज बाउंड और वॉलेटाइल ट्रेडिंग देखने को मिली। बंद हुआ 85,524.84 पर। निफ्टी 50 भी लगभग फ्लैट, हल्की पॉजिटिव बायस के साथ 26,177.15 के प्लस क्लोज हुआ। इंट्राडे रेंज काफ़ी टाइट रही। IT स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो पर प्रेशर रहा, जिसकी वजह से इंडेक्स की अपसाइड कैप हुई। एनर्जी, मेटल और कुछ चुनिंदा हैवी वेट जैसे कोल इंडिया, श्री राम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी दिखी, जिससे निफ्टी 50 को सपोर्ट मिला। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।